कल हम लोगों ने रिवर्स ऑस्मोसिस देख रहे थे और रिवर्स ऑस्मोसिस में अ, सबसे पहले ये जानने वाली बात है, जो कंफ्यूजन वाली बात थी। हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे कि जो कंफ्यूजन हमें बस दो जगहों पर होता है कि मूवमेंट किसका हो रहा है, सल्यूट का मूवमेंट है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट है। और साथ ही साथ मूवमेंट जो है हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर के साइड में है कि लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया के साइड में है। अगर ये दो चीजें मतलब अगर ये दो चीजें क्लियर हो जाएंगे तो ऑस्मोसिस बहुत ही आसान है। और जब ऑस्मोसिस समझ में आ जाएगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस तो उससे भी आसान होगा। बस प्रोसेस को रिवर्स कर देना होगा। तो इस बात को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं। एग्जांपल्स देने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जाने कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो आसान सी बात आपके लिए होगी। तो सपोज करिए कि ये आपने एक ग्लास लिया है और इस ग्लास में लिया गया है पानी, ये वाटर है। और इस वाटर के अंदर आपने ऐड कर दिया क्या चीज है, शुगर। ये शुगर है ऐसा। तो वाटर में आपने ऐड किया शुगर, तो होगा क्या कि वाटर के अंदर शुगर क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो वाटर जो है इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है। और जो चीज सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के डिसॉल्व होने के बाद जो होमोजेनस सॉल्यूशन मिलता है, जो होमोजेनस मिक्सचर मिलता है, नॉट अ सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर मिलता है, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। ये सॉल्यूशन होता है ऐसा। यानी अगर देखा जाए तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में तो हमेशा सॉल्यूट का जो होगा इसकी हमेशा पार्टिकल साइज, इसकी हमेशा पार्टिकल साइज जो होती है ये अधिक होती है हमेशा सॉल्यूट की। किसकी अपेक्षा, इस सॉल्वेंट की अपेक्षा। यानी इस सॉल्वेंट के कंपेयर में हमेशा जो सॉल्यूट होते हैं उनकी पार्टिकल साइज होगी, ज्यादा होगी। तो जब पार्टिकल साइज सॉल्यूट की ज्यादा होगी तो मूवमेंट कभी भी सॉल्यूट का हो नहीं सकता है। हमेशा मूवमेंट जो होगा वो हमेशा सॉल्वेंट का ही होता है। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो हैं एक साइड से दूसरे साइड में जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब कभी भी होगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही एक साइड से यानी एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर किए जाएंगे। क्या रीजन है, तो रीजन इसके पीछे ये है कि इनकी पार्टिकल साइज जो है बड़ी है। अब देखिए मेम्ब्रेन, जल्दी समझ लीजिए मेम्ब्रेन कैसा है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों यहां ले रहे हैं। तो मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे वो है तीन तरह की मेम्ब्रेन है। एक को हम कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन, एक है परमिएबल मेम्ब्रेन। ये परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये मेम्ब्रेन है। ये परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होगा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और सॉल्वेंट, यानी इसमें जो पोर साइज है काफी ज्यादा है। तो ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अपने से आसपास, अपने से आर पार जाने दे रहा है। तो अगर ऐसी मेम्ब्रेन है तो उसे हम कहते हैं परमिएबल। यानी परमिएबल का मतलब है सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी इधर से उधर जा सकते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी इधर से उधर या उधर से इधर आ जा सकते हैं। तो ऐसे को कहते हैं परमिएबल। अब इसी में दूसरा जो होता है उसे कहते हैं इम्परमिएबल। अगर इम्परमिएबल ये हो जाएगा तो ना तो ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स को आने जाने देगा, ना तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आने जाने देगा ऐसा। कौन है, प्रियंका सहानी। प्रियंका म्यूट करो। यस सर। अरे म्यूट करो, यस सर। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दोनों के पार्टिकल्स को अपने से क्रॉस आने जाने ना दे तो उसे कहते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में जो मेम्ब्रेन इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है सेमी परमिएबल।
सेमी मीन्स होता है ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा, ऐसा, लेकिन सल्यूट के मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेगा। अगर ऐसी मेम्ब्रेन है तो उसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है मूवमेंट हमेशा सॉल्वेंट का ही होगा, सल्यूट का मूवमेंट कभी भी नहीं होगा। तो ये बोलने में हमेशा ध्यान रखें, लिखने में हमेशा ध्यान रखें कि मूवमेंट जो है वो हमेशा और हमेशा सॉल्वेंट का है, ऑस्मोसिस, कभी भी सल्यूट का मूवमेंट नहीं है। पहली बात ये हो गई है। अब देखते हैं कि ऑस्मोसिस कैसे हो रहा है, उस चीजें समझने का प्रयास करते हैं तो आसानी से समझ जाएंगे। इसको समझने के लिए, ऑस्मोसिस समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है जहां आप देख सकते हैं। तो अगर हम किसको बनाना देखें, खीर को बनाना, जो नॉर्मल खीर बनता है घर में, अगर उसको बनाना सीखें तो उसमें ऑस्मोसिस कहीं हो रहा है। कहां पर हो रहा है इसको देखते हैं। तो ये हमारी कढ़ाई है, ऐसे ये कढ़ाई है और इससे बनने जा रहा है खीर। खीर के लिए हमने क्या ले रखा है, ये है मिल्क है, ये मिल्क है, साथ में चावल वाली खीर बनने जा रही है तो चावल थोड़ा सा लिया गया है। और इसमें जिसकी भूमिका ज्यादा है, जो ऑस्मोसिस में काम करेगा, वो है किशमिश, ये लिया जा रहा है, ऐसा। तो आपको यहाँ पर जो है खीर जब बन रहा है तो उसमें जो किशमिश में चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस ऑस्मोसिस को दिखाएंगे। वो किशमिश के बारे में जब ध्यान दें, कैसा है किशमिश, किशमिश अभी हमने उसको खीर में डाला नहीं है, तो किशमिश थोड़ा सा ऐसा रिंकल्ड होता है, झुर्रीदार होता है, ऐसा होता है। ये अभी किशमिश जो है खीर में डला हुआ नहीं है, तो ऐसा होगा। लेकिन जब खीर पक जाएगा, और खीर जब पकने के बाद आपको बाउल में मिलेगा खाने के लिए, ये बाउल है, और जब खाने के लिए आपको खीर मिलेगा तो इसमें जो खीर का किशमिश होता है, ये ऐसे स्वेल्ड होता है, ऐसे होता है, यानी अब रिंकल नहीं रह जाता है। तो चेंजेस क्या आ रहे हैं, चेंजेस देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ध्यान दें। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो किशमिश के अंदर का जो कंटेंट है, ये ज्यादा मीठा है, ये कुछ ज्यादा मीठा है अगर आप वैसे किशमिश खाते हैं तो। लेकिन जब यहाँ वाला किशमिश आप खाते हैं तो इसका जो मिठास है कम हो जाता है, इसमें जो होता है ये कम मीठा हो जाता है, ये कम मीठा हो जाता है। तो ये हुआ कैसे है, ज्यादा मीठा से कम मीठा कैसे हो रहा है, तो बहुत ही आसान सी बात है कि इसके अंदर का जो सोल्यूशन है ये कंसंट्रेट है, तभी मिठाई, तभी इसकी मिठास ज्यादा है। तो इसमें शुगर का जो है कंसंट्रेट सोल्यूशन है इसके अंदर, और जब आपने इसको किस में डाला, इसमें डिप कर दिया है, यहाँ पे ये आपका किशमिश आ गया, ऐसे। तो क्या हो रहा है कि बाहर का जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है ये डाइल्यूट कंसंट्रेटेड है, मतलब इसका कंसंट्रेशन कम है। तो हो क्या रहा है कि कम कंसंट्रेशन एरिया से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, जहां पर सल्यूट का हायर कंसंट्रेशन, जहां पर सल्यूट हायर कंसंट्रेशन में है। और ये मूवमेंट सॉल्वेंट का तब तक होगा जब तक कि दोनों साइड का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, यानी मूवमेंट तब तक हम देखेंगे जब तक कि कंसंट्रेशन दोनों साइड का बराबर ना हो जाए। तो वास्तव में हो क्या रहा है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, हमेशा आपको दिखाई देगा कि लो कंसंट्रेशन एरिया से, ये लो कंसंट्रेशन एरिया है, लो कंसंट्रेशन एरिया से हमेशा हायर कंसंट्रेशन एरिया में होगा। ये हमेशा सॉल्वेंट ऐसे मूव करेगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हमेशा लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करेंगे। और ये मूवमेंट तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, यानी बराबर होने का प्रयास करता है। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। ये क्या है, ये अपना ऑटोमेटिक फिनोमिना है, इसके लिए कुछ आपको अपने साइड से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो फोर्स है, जिस फोर्स के कारण ये मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का, उस फोर्स का एक नाम दिया जाता है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं
ऑस्मोटिक प्रेशर, ये यानी हम कहते हैं कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर ही ये कारण है, या ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो हैं लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं। ये ऑस्मोसिस है। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा? तो बहुत आसान सी बात है भाई। अगर रिवर्स ऑस्मोसिस की हम बात करेंगे, तो रिवर्स ऑस्मोसिस की अगर हम बात करेंगे तो बस जो मूवमेंट हो रहा है इसे चेंज कर दीजिए। यानी जब रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखनी होगी तो बस सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है उसके डायरेक्शन को चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे? तो अब देखिए क्या करना होगा। अब मूवमेंट कैसे होगा? तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं उनका मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में होगा, ऐसा, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से या उसके होकर के मूव कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या फायदा है भाई? रिवर्स ऑस्मोसिस से क्या फायदा हो रहा है? तो बहुत ज्यादा फायदा है। और जितने भी आपके घर में आरओ प्लांट्स हैं वो सब रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम कर रहे हैं, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में आप आरओ कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस का शॉर्ट फॉर्म आरओ है, आर फॉर रिजर्व, ओ फॉर ऑस्मोसिस। क्या इसका यूज है, कैसे इसका यूज किया जा रहा है? तो बहुत ही सिंपल सा यूज है। देखिए यहां पर, अगर आपके पास, और हमारा आरओ भी यही काम करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका क्या यूज है? तो अगर आपके पास सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर है ये मतलब खारा पानी, समुद्र का पानी उसे हम कहते हैं, और हमें क्या करना है, इससे बनाना है ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना है, इसे ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस आरओ का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इस रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आवश्यकता हमारी यहां से स्टार्ट हुई है। आवश्यकता हमारे घर से स्टार्ट नहीं हुई है कि हमें घर के पानी को करना है। आवश्यकता हमको स्टार्ट कहां से हुई है? इस सेलाइन वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने से स्टार्ट हुआ है। तो सेलाइन वाटर जब कभी भी होगा, तो हम सभी को पता है कि सेलाइन वाटर ऐसा वाटर होता है जहां पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। सॉल्टी है तभी खारा है, यानी सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है कि ये जो वाटर है ये कंसंट्रेटेड वाटर है। ओके, और हमें क्या करना है, इस कंसंट्रेटेड वाटर से सॉल्ट को अलग करना है और पानी को अलग करना है। तो वहां पर किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है? आरओ टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए कैसे, जरा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, देखिए अब एक दो सॉल्यूशन सेपरेट कर लीजिए, किससे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो एक साइड आपने क्या लिख दिया भाई? सलाइन वाटर रख दिया, ये सलाइन वाटर रख दिया आपने, यानी खारा पानी। और एक साइड आपने वाटर रखा है, सिंपल वाटर, प्योर वाटर, चलिए लिख देते हैं प्योर वाटर है। सिंपल वाटर से अच्छा प्योर वाटर, ये प्योर वाटर है। तो एक साइड प्योर वाटर, एक साइड सलाइन वाटर है, और दोनों वाटर को, दोनों मतलब सोल्यूशन को हमने डिवाइड कर रखा है किससे? हमने डिवाइड कर रखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो इससे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो जब इससे हमने डिवाइड कर रखा है इसको है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस कैसे होगा भाई? तो ये होगा क्या कि लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया में क्या होगा? पानी फ्लो करेगा। यानी अगर ऑस्मोसिस की प्रोसेस यहाँ पे होगी तो जो आपके पास प्योर वाटर है ये भी कन्वर्ट होता जाएगा किसमें? सलाइन वाटर में। ऐसा, तभी आपको आवश्यकता किसकी पड़ी है? रिवर्स ऑस्मोसिस की पड़ी है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमको सलाइन वाटर को प्योर वाटर में बदलना है। अब क्या होगा भाई? अब क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस को रिवर्स करना है। तो यानी अब क्या करना पड़ेगा? इस ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा।
यानी आपको यहां पर एक दूसरा प्रेशर लगाना पड़ेगा, इधर इस साइड में, सलाइन वाटर के साइड में। और इस प्रेशर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा। अगर इस प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा नहीं है तो आप इस फ्लो को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ही क्या कर रहा है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करा रहा है। तो यहां पर हम क्या लगाते हैं? यहां पर पिस्टन, ये पिस्टन है, इस पिस्टन की सहायता से जो है हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स पानी के ऊपर लग रहा है, इसके लिए इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फोर्स, मैंने बोल दिया है फोर्स ही लिख दे रहा है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या प्रेशर भी कह सकते हैं। तो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगा तब अब क्या होगा? जो मूवमेंट इस साइड में हो रहा है वो मूवमेंट अब रिवर्स हो जाएगा, ऐसा। यानी रिवर्स तब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि अब जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो अब उल्टी दिशा में मूव करने लगेंगे, ऐसे। और आपने जो मेम्ब्रेन लगा रखा है ये सेमी परमेबल है, तो ये कभी भी सल्यूट को जाने नहीं देगा। यानी जो सॉल्ट है ये यहीं पर रह जाएगा और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं ये इससे मूव कर जाएंगे, ऐसा। तो आप यहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहे हो, इस प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से जैसे ही ज्यादा होगा ये जो मूवमेंट है ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। और इस मूवमेंट को रिवर्स ऑर्डर में बदलने का जो प्रोसेस है वही है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की सहायता से हम क्या कर रहे हैं? सेलाइन वाटर को ड्रिंकिंग वाटर या प्योर वाटर में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे घर में भी आरओ लगा हुआ है, उसका भी पर्पज यही है। हम क्या करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा सल्यूट के पार्टिकल्स वाटर में पाए जा रहे हैं तो उसे कम करने के लिए हमने अपने घरों में क्या लगा रखा है? आरओ लगा रखा है, कि जिससे बड़े फ्रेगमेंट्स जो हैं, बड़े आयंस जो हैं, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वो क्या हो? बाहर निकल जाए। तो हमारे घर का जो आरओ प्लांट है वो यही काम करता है कि बड़े फ्रेगमेंट मॉलिक्यूल्स को जो आयन साइज में बड़े हैं उनको क्या करता है? वाटर के साथ बाहर कर देता है, जो पानी आपका बाहर जाता है आउटलेट में वहां आपको निकाल देता है। और ऐसे ऐसे आयंस जो साइज में छोटे होंगे, जो बॉडी के लिए यूजफुल हैं, उनको आपके ड्रिंकिंग वाटर में शामिल कर लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई एकदम जीरो भी मत कीजिए, ऐसा भी ना हो कि आपका पानी डिस्टिल हो जाए, कोई आयन ही ना रह जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब कभी भी आरओ का टेक्नीशियन आता है तो हम कहते हैं कि भाई थोड़ा ज्यादा ही रखिएगा, तो जिससे कि हमारे जो है, जो ऐसे आयन है जो बॉडी को चाहिए वो उसमें आयन प्रेजेंट रहे। तो ये प्रोसेस जो है रिवर्स ऑस्मोसिस का यहाँ पे काम कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत एक फिगर ऐसा छोटा सा बनेगा जैसा मैंने बनाया हुआ है, और कुछ लिखना होगा तो ये हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसे, तो सिंपल सी बात है। तो हेडिंग है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। मुझे लग रहा है कि बार बार बोलने से अच्छा होगा कि मैं आपको भेज दूंगा, जिससे आप देख करके भी लिख सकते हैं और मैं बोलता भी रहूंगा, तो दोनों काम हो जाएगा। तो ये हमारे लिए आसान रहेगा, नहीं तो बार बार बोलने क्या क्या कहने से अच्छा है कि भेज दिया जाए आपको। तो आपकी मर्जी है कि आप जैसे भी आप करना चाहें। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देख सकते हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहां से भी देख सकते हैं कंटेंट को। साथ ही साथ मैं बोल भी दूंगा जिससे कि आपको दिक्कत भी ना हो, कोई ऐसे स्पेलिंग जो आप नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन व्हेन टू सॉल्यूशंस
when two solutions having different concentrations, when two solutions having different concentrations are separated by a semi-permeable membrane, separated by a semi-permeable membrane, when two solutions having different concentrations are separated by a semi-permeable membrane, separated by a semi-permeable membrane, comma, flow of solvent molecules, flow of solvent molecules from the region of, from the, ये रीजन क्षेत्र वाला रीजन है, कारण वाला नहीं है, क्षेत्र जो होता है एरिया वाला. Flow of solvent molecules from the region of low concentration to high concentration, flow of solvent molecules from the region of low concentration to high concentration takes place, full stop नहीं होगा अभी भी, takes place until the concentration becomes, until the concentration becomes equal, until the concentration becomes equal on both sides, तब full stop आएगा. Until the concentration becomes equal on both sides, full stop है. This is called osmosis. This is called osmosis. This is called osmosis. ये प्रोसेस हमने osmosis लिखा, तो ये प्रोसेस जो है osmosis है. अब रिवर्स ऑस्मोसिस लिखना है तो पैराग्राफ चेंज कर लीजिए. पैराग्राफ चेंज कर लीजिए. अच्छा अभी लाइन बाकी था, इस लाइन को भी लिख लें तब पैराग्राफ चेंज करिएगा. ये उसी में है, इसको नीचे लिखा गया बल्कि उसी का लाइन है, उसी में आगे. द ड्राइविंग फोर्स इन दिस प्रोसेस, the driving force in this process is called osmotic pressure. इसके बाद पैराग्राफ चेंज करिएगा. The driving force in this process is called osmotic pressure. अब पैराग्राफ चेंज करिए, इतना ऑस्मोसिस में हो गया है. अब लिखिए, water can also be made, water can also be made to flow, water can also be made to flow in the reverse direction, in the reverse direction, in the reverse direction, that is from solution side to pure water, solution side to pure water
by applying the hydrostatic pressure, by applying the hydrostatic pressure in excess of osmotic pressure, in excess of osmotic pressure on the concentrated solution side, on the concentrated solution side, फुल स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप है. This process of reversing the flow of solvent molecules, this process of reversing the flow of solvent molecules by applying hydrostatic pressure, by applying है वर्ड APPLYINC, by applying hydrostatic pressure in excess of osmotic pressure, in excess of osmotic pressure, in excess of osmotic pressure on solution side, is known as, on solution side is known as reverse osmosis, is known as reverse osmosis, reverse osmosis. फुल स्टॉप हो जाएगा. Thus in reverse osmosis, water is separated from dissolved salt through. Thus in reverse osmosis, water is separated from dissolved salt through membrane filtration. Salts through membrane filtration. Full stop हो जाएगा. This is sometimes called hyperfiltration. इसे hyperfiltration भी कह रहे हैं. This is sometimes called hyperfiltration or superfiltration. Hyperfiltration or superfiltration. नीचे के साइड में देखिए दो फिगर बने हैं साइड बाय साइड. आप उन दोनों फिगर को बनाएंगे कॉपी में. मेम्ब्रेन की जगह पर देखिए आप लिखेंगे, वहां कुछ लिखा नहीं गया है, आप लिखेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आप उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखा लीजिएगा. क्या क्या लिखा गया है? तो लिखा गया है रिलेटिवली प्योर वाटर एक साइड में,
और दूसरे साइड में लिखा गया है सलाइन वाटर, और लिखा गया डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इन ब्रैकेट वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस है, पहला फिगर जो है ऑस्मोसिस है। दूसरे फिगर में बनाइएगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं लिखा गया है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं है, ये तो पिस्टन है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दिखाना है तो ऐसे एरो लगा लीजिएगा, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है तो इस एरो पर लगाइएगा, ये पिस्टन है, PIST हो गया। ये नाम नहीं लिखे गए हैं फिगर में, और मूवमेंट रिवर्स कर दीजिएगा, जैसा है मूवमेंट, जैसा फिगर में मूवमेंट है वैसा ही रहेगा, जो बोर्ड पे बना फिगर है उसी तरह का मूवमेंट बनाइए, तो ये हो जाएगा। और यहाँ भी यही लिखा गया रिलेटिवली प्योर वाटर, सलाइन वाटर, और इस फिगर के नाम, इस फिगर के नीचे नाम लिखा गया है इसका रिवर्स ऑस्मोसिस, तो फिगर के नीचे नाम लिख दीजिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर, और मैटर कम है और आसानी से एक पेज लिखा जा सकता है इसके ऊपर। पहले ऑस्मोसिस को डिफाइन कर दीजिए, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस को डिफाइन कर दीजिए, और फिगर भी बहुत आसान है, फिगर भी बहुत आसान है, तो आसानी से बन जाता है, तो अच्छा खासा ये आंसर है, ठीक ठाक है, और अच्छे नंबर मिलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस पे, क्योंकि बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल सा है, तो ये एग्जाम में आएगा तो करने लायक है ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन की साइज छोटी है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस खत्म हो रहा है, इसमें एडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस कल देख लेंगे, आज का समय हमको लग रहा बंद होने वाला ये है, सेशन खत्म होने का हो जाएगा अभी कुछ देर में, तो कल हम लोग इसका कुछ एडवांटेजेस देखेंगे, और साथ में कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट और स्केल एंड स्लग फॉर्मेशन, इतनी चीजें बाकी हैं इसमें, अगर इतना कुछ पढ़ लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि 2 दिन का और होगा, यानी मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन और हम पढ़ लेंगे, तो मुझे लग रहा है ये फिनिश हो जाएगा मंडे ट्यूसडे में, तो मंडे ट्यूसडे में हो जाएगा खत्म। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, फिर जब कल मुलाकात होगी, कल का मतलब मंडे, मंडे कुछ हम कह नहीं सकते कि मंडे पता नहीं कॉलेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, तो मंडे का आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, अगर मैं घर से लूंगा तो आपको भेज दूंगा, इसका जूम का भेज दूंगा, और मैं कुछ नहीं भेज रहा हूँ इसका मतलब है कि कॉलेज के आईडी से है, ना भेजने का यही मतलब है कि कॉलेज के आईडी से है, अदरवाइज 8:55 या 9 बजे तक मैं आपको सेंड कर दूंगा, कि अगर जूम का दूसरा आईडी पासवर्ड होगा तो, अदरवाइज कॉलेज वाले आईडी पासवर्ड से आप ज्वाइन करिएगा। तो परसों वाला भी कंफर्म नहीं है, अगर हो सके कॉलेज जो है 6 दिन खुल जाएगा तब तो इसी आईडी पासवर्ड से हो जाएगा, अगर 3 दिन वाला ही रहेगा तो मंडे को मैं नहीं आता हूँ, तो मंडे के दिन तब घर से रहेगा, तो जैसा भी होगा देखा जाएगा, जिस भी तरीके से होगा। तो ओके, देन हम इसको बंद करते हैं, अभी खुद ही बंद हो जाएगा वैसे भी, तो ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।